खुदावंद यसू जो कि अपने जलाल की दौलत से हमारी तमाम तर एहतियाजें रफा करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने इस बात पर गौर किया कि दै यकी सिर्फ शरीयत में नहीं पाई जाती है, बल्कि शरीयत के दिए जाने से पहले भी हम मुकद्दस अब्राहम और इसी तरह से याकूब यानी इसराइल को देखते हैं कि वो खुदा के हुजूर में दै यकी देते हैं। अगरचे कि ये खुदा का हुक्म नहीं था, लेकिन वो शुक्रगुजारी के तौर पर और इस बात के एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कि हमारे पास जो भी है, जो भी कामयाबी है, जो भी बरकत है, ये खुदा की दी हुई है, उन्होंने दै यकी दी। लेकिन मूसवी शरीयत में जिस दै यकी का हुक्म दिया गया वो इस पहले वाली दै यकी से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि खुदा ने बनी इसराइल के लिए ये कानून बना दिया, तो ये उस शरीयत का, या जिसे आम लफ्ज़ों में हम आइन कहते हैं, उसका हिस्सा थी। तो इस तरह से ये वाली दै यकी जो कि मूसवी शरीयत में दी गई, ये उस दै यकी से मुख्तलिफ थी जो कि अब्राहम और याकूब ने दी, क्योंकि अब ये एक आइन है और अगर बनी इसराइल इस आइन को तोड़ेंगे तो वो खुदा के मुजरिम ठहरेंगे, जैसे किसी भी और हुक्म को तोड़कर वो खुदा के मुजरिम ठहरते थे। अब जब दै यकी की बात की जाती है तो आम तौर पर हमारे जहन में एक ही दै यकी आती है, लेकिन ये बात शायद आपके लिए हैरानगी का बायस बने कि बनी इसराइल दरअसल 3 तरह की दै यकी देते थे। लेकिन इस 3 तरह की दै यकी को समझने के लिए एक बुनियादी चीज समझना जरूरी है कि खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुमने 7वां साल जो है वो सब्बत का साल मनाना है, यानी कि जब तुम मुल्क मौदा में दाखिल हो जाओगे तो पहले 6 साल तक तो तुम रेगुलरली बाकायदगी के साथ अपनी फसलें बोगे, जो भी तुम अपनी खेती बाड़ी करते हो वो करोगे, लेकिन 7वां साल आराम का साल होगा जिसमें किसी तरह की कोई काश्तकारी और इस तरह का काम नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से फिर अगले ऐसे ही 6 साल होंगे और उसके बाद 7वां साल, और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि इन 7 सालों के दौरान बनी इसराइल 3 तरह की दै यकियां अदा करते थे। अब इब्रानी जुबान में जो दै यकी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है माअसेर, तो इसी लिहाज से जो पहली दै यकी वो देते थे इसको माअसेर रिशोन कहते थे। इंग्लिश में आप कहेंगे तो फर्स्ट टाइथ और उर्दू में कहेंगे तो पहली दै यकी। अब इस वाली दै यकी का जिक्र आपको गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 32 आयत में मिलता है। तो आप चाहें तो इस पूरे हवाले को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 21वीं आयत को पहले आपके लिए पढ़ूंगा, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजे में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दै यकी मौरूसी हिस्से के तौर पर दी है, और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तिमा के नजदीक हरगिज ना आए, ता ना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि खुदा ने जब मुल्क मौदा को तकसीम किया तो जो बनी लावी है, जो लावी का कबीला है, उसको इस मुल्क में कोई मेरास नहीं दी, बल्कि बनी इसराइल के बाकी जितने कबीले थे उनसे कहा कि लावियों के शहर वो अपने अपने हिस्से में से इनको दें, और ना सिर्फ रहने के लिए इनको ऐसे शहर दें, जगह दें, बल्कि फिर जो कुछ भी उनकी पैदावार है, चाहे वो जानवरों की है, चाहे वो फलों की है, चाहे खेतों की पैदावार है, उसका 10वां हिस्सा वो लावियों को दिया करे। और फिर 26वीं और 28वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, तो लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दै यकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दै यकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और 28वीं आयत में लिखा है, इस तरीके से तुम भी अपनी सब दै यकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। और गालबन आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि जो लावी थे वो सभी के सभी काहिन नहीं थे, उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां थी। कहानत की जिम्मेदारी जो थी वो हारून के खानदान को दी गई, यानी हारून और उसके बेटों को दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारा बनी इसराइल जो है वो लावियों को दै यकी देता है, और लावी फिर अपनी दै यकी में से हारून काहिन को, यानी कि जो काहिनों का घराना है, उसको ये दै यकी देते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस वाली दै यकी को माअसेर रिशोन यानी पहली दै यकी कहते थे, और ये बनी इसराइल हर साल ही देते थे सिवाय सब्बत के साल के, चूंकि उस साल तो जाहिर है किसी तरह की पैदावार हो ही नहीं रही थी, तो उस साल में इस तरह का कोई तस्वुर नहीं था।
अब इस पहली दय यकी के अलावा बनी इसराइल एक और भी दय यकी देते थे, जिसका जिक्र आपको इस्तिस्ना 14 बाब और उसकी 22 से 29 आयत तक मिलता है। तो आइए पहले हम 22 आयत से 26 आयत तक पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दय यकी देना, और तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गल्ला और मैं और तेल की दय यकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पैलौठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। क्या आपने यहां पर कुछ अजीब बात नोट की? यहां पर कहा गया है कि तू दय यकी देना, लेकिन आगे कहा गया कि ये सारी चीजें जिनका यहां जिक्र किया गया, इन सभी चीजों को लेकर तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर, यानी कि तू यरूशलेम में जो हैकल है वहां जाना और वहां पर तू इन चीजों को खाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा ने जब बनी इसराइल को ईदें मनाने का हुक्म दिया तो 3 ईदें ऐसी थीं, यानी कि ईद फसा और पहले फलों की ईद जिसको हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, और फिर ईद ख़याम। उसके लिए लाजम था कि जितने भी मर्द हजरात हैं, यानी वो सारे मेल्स जो कि 12 साल से ऊपर हैं, उनका लाजम था कि वो यरूशलेम में जाकर इस ईद को मनाएं। जाहिर इसमें खवातीन और बच्चे भी जा सकते थे, लेकिन अगर कोई मर्द ना इसमें जाता तो वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरता। और यहां पर खुदा ताला इस बात को मुकर्रर कर रहे हैं कि ना सिर्फ तुमने मासेर रिशोन यानी पहली दय यकी देनी है, बल्कि फिर तुमने एक इसी में से एक 10वां हिस्सा और निकालना है, लेकिन ये हिस्सा तुमने अलग रख लेना है, ताकि जब तुम यरूशलेम में ईद मनाने जाओ तो वहां पर तुम इन चीजों को खर्च कर सको। इसीलिए बनी इसराइल इसे मासेर शैनी कहते हैं, जिसका मतलब है दूसरी दय यकी। और ये वाली दय यकी जो दी जाती थी, ये पहले साल में दी जाती, दूसरे साल में दी जाती, और फिर तीसरे साल में नहीं दी जाती, चौथे साल में दी जाती, 5वें साल में दी जाती, और 6ठे साल में फिर नहीं दी जाती। 7वें साल वैसे सबत का साल होता था। तो अब आप कहेंगे कि तीसरे और छठे साल में यह दय यकी क्यों नहीं दी जाती थी? और इसके लिए हम इस्तिस्ना 14 बाब और उसकी 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं है। 3 बरस के बाद तो तीसरे बरस के माल की सारी दय यकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों आएं और खाकर सेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तूने हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। अब ये तीसरी दय यकी है जो बनी इसराइल देते थे, और इसको कहा जाता था मासेर आनी। आनी का मतलब होता है गरीब। तो ये वो दय यकी है जो कि गरीबों के लिए निकाली जाती, लेकिन ये हर साल नहीं निकाली जाती थी, बल्कि तीसरे और छठे साल में निकाली जाती थी। और चूंकि फिर ये वाली दय यकी निकाली जाती, तो इसी सबब से जो मासेर शैनी है, यानी कि दूसरी दय यकी है, बनी इसराइल वो वाली दय यकी नहीं देते थे। तो जब इस सारी दय यकी का हम हिसाब करें तो हम देखते हैं कि एवरेज जो दय यकी बनी इसराइल हर साल निकाल रहे होते थे वो 20% होती थी। चूंकि 10% तो लावियों और काहिनों के लिए थी, और 10% या तो वो ईद के लिए दे रहे होते थे या फिर वो इन गरीबों के लिए दे रहे होते थे। तो अब हमारे लिए सवाल है कि खुदा ने दय यकी का हुक्म दरअसल दिया क्यों? दय यकी देने की जो पहली वजह बयान की गई है वो आप इस्तिस्ना उसका 26वां बाब और उसकी पहली 15 आयत में पढ़ सकते हैं। ये चूंकि लंबा हवाला है तो मैं सिर्फ इसका लुब्बे लबा बताता हूं कि खुदा ताला ने कहा कि जब तुम अपने ये हदिये नजराने दय यकी वगैरह लेकर जाओगे खुदा के हुजूर में, तो सिर्फ तुमने जाकर पकड़ा नहीं देनी है, बल्कि तुमने वहां पर एक खास किस्म की दुआ करनी है। और ये एक लंबी चौड़ी दुआ है, और इसका जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि तुमने वहां पर बताना है कि हमारे अबाओ अजदाद पहले आराम में रहते थे, और फिर वो मुल्के कानान में आए, वहां से वो मिस्र को गए, वहां गुलाम बने, वहां पर वो खत्म होने वाले थे, लेकिन हमारे खुदा ने वहां से निकाला और हमें एक बड़ी कौम बनाया, और फिर ये जमीन हमें दी है।
اور نہ صرف اس نے یہ زمین ہمیں دی ہے بلکہ پھر وقت پر وہ ہمیں سارا کچھ دیتا بھی ہے، بارش برساتا ہے، دیگر سارے کام۔ تو دراصل جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے یہ خدا ہی کا ہے، اور اس بات کے اظہار کے طور پر کہ یہ سب کچھ خدا ہی کا ہے، پہلا حصہ میں اس کے حضور میں گزران رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دے یکی کا جو بنیادی تصور تھا وہ اس بات کو ایکنالج کرنا تھا کہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے یہ خدا کے فضل سے ہے، یہ خدا کی محبت سے ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جب یہ ایسا کرتے تو وہ خدا کو تعظیم بھی دیتے اور خدا کی شکر گزاری بھی کرتے۔ اور پھر دوسری وجہ جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ چونکہ خدا نے لاویوں کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور نہ تو انہیں کسی طرح کی زمین دی، اور زمین نہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ تمام قبیلوں سے کہا کہ انہیں رہنے کے لیے صرف شہر دیں، اور پھر ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو اپنے مال میں سے 10واں حصہ دیا کریں کہ وہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور پھر تیسری وجہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کریں، چونکہ جو شریعت کا ایک مرکزی نقطہ ہے خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت، تو وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کا بھی خیال کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے مقاصد ہیں جس کے لیے دے یکی مقرر کی گئی، اور یہ 3 طرح کی دے یکی ہے۔ اور اگر ہم ایوریج کہیں تو ہر سال بنی اسرائیل اپنے سارے مال میں سے 20% حصہ نکالتے، 10% حصہ تو کہنوں اور لاویوں کے لیے، اور 10% اپنی عید بنانے کے لیے، اور تیسرے اور چھٹے سال میں یہ غریبوں کے لیے دیا جاتا تھا۔ تو اب ہمارے لیے سوال ہے کہ کیا یہ دے یکی نئے عہد کے جو ایماندار ہیں ان پر بھی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے؟ تو یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے، اسے دیکھنا مت بھولیے، چونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی باعث برکت بنے گا، اور ہم خدا کا جو نقطہ نگاہ اس کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ خدا فضل دے کہ ہم ایسا کر پائیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔